Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. सोमनाथ, नवनीत, भास्कर, मनीष, राहुल, एम के, नमित। थोड़ा सा आज हम लेट हुए हैं, है ना, क्लास स्टार्ट होने में। एक जरूरी काम से मैं अभी फंसा हुआ था ट्रैफिक में और बिल्कुल जस्ट अभी अभी पहुंचा हूं, तो थोड़ा सा लेट हो गए ट्रैफिक के चलते। ठीक है, तो उसके लिए हम माफी मांग चाहते हैं आपसे कि आपको 6 या 7 मिनट का इंतजार करना पड़ा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई काउंटिंग फिगर चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था। 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने, है ना, वो 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए थे सैटरडे संडे वीकेंड में, वो 2 लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। ठीक है, आपको सैटरडे और संडे 2 दिन की मोहलत मिली थी, है ना। 2 दिन का समय क्यों मिला था आपको? 2 दिन का समय इसलिए मिला था ताकि वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोग बना सको, और मैं उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चंस आप लोगों ने बना लिए होंगे। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। पिछली 2 क्लासेस में सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लाइक दिस, ये सब हम बना चुके हैं। ये त्रिभुज भी हम बना चुके हैं और त्रिभुज के हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, ढेर सारे। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 33 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे और आगे के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे आज। तो सबसे पहले जो हम अगर काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग फिगर में सबसे पहले हमने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट करने सीखे। अच्छा, स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने के बाद हमने त्रिभुज काउंट करने सीखे, है ना। किसकी गणना सीखी हमने? त्रिभुजों की गणना सीखी। पहले हमने स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करे, फिर हमने त्रिभुज काउंट किए। अच्छा, त्रिभुज में सबसे पहले हमने ये वाला पैटर्न पढ़ा था, ये वाला पैटर्न पढ़ा ना त्रिभुज में। सबसे पहले हमने ये वाला पैटर्न पढ़ा, ये वाला। और इस पैटर्न को पढ़ने के बाद हमने और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया। फिर हमने 2-2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया और फिर हमने 3 पॉइंट से लाइन खींची। 3 पॉइंट से, कितने पॉइंट से बाबू? 3 पॉइंट से। और यहां तक हम क्वेश्चन बना चुके हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्वेश्चन बेटा अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे ना, तो ऑप्शन से सॉल्व करने में ना कुछ ही सेकंड्स लगेंगे आपको, कुछ ही सेकंड्स। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 एक यूनिक फिगर है। अगर हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो एक ही सिंगल फिगर बन सकती है जिसका आंसर है 16। जिसका आंसर कितना है? 16। ये एक यूनिक फिगर है। ठीक है, इसके अलावा कोई और फिगर बन ही नहीं सकती, कोई और फिगर बन ही नहीं सकती। अब फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे कि हम जानते हैं कि इस फिगर में टोटल 16 ट्राइंगल है भैया, 16 त्रिभुज है। हमें पता है कि सर इसमें 16 त्रिभुज है। ठीक है, अब, है ना, अब यहां से हम एक लाइन खींचने जा रहे हैं। यहां से हमने एक लाइन खींची तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो 16 प्लस होगा। और अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन है, मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 16 से ज्यादा है। बाकी कोई भी ऑप्शन 16 से ज्यादा नहीं है। लेकिन इस लाइन को खींचने पर
इस लाइन से बेटा पहले तो 16 है, और इस लाइन को बढ़ाने के बाद ना 16 से ज्यादा बने। कितने ज्यादा बने जरा वो हम काउंट करते हैं। तीन त्रिभुज तो बन गए ऊपर, तीन त्रिभुज तो बन गए ऊपर, तीन त्रिभुज बन गए नीचे, तीन त्रिभुज बन गए नीचे, और एक त्रिभुज बन गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये वाला, ये एक बड़ा त्रिभुज बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, और एक बन जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहां पर ये दो बड़े त्रिभुज हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि ब्लिंक हो रहे हैं। तो तीन त्रिभुज ऊपर है, तीन त्रिभुज नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, यानी कि यहाँ पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा है, 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 24 होगा, 24 होगा। ठीक है जी, चलिए साहब। जी हाँ, अभी तक हमारा बेटा सर्दी खांसी जुकाम हमें ठीक नहीं हुआ, अभी तक हमारी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि ये इसको वक्त लगेगा। हमें एक बार अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो कम से कम 10 से 15 दिन हमारे लग जाते हैं हमें ठीक होने में। तो कोई नहीं, थोड़ा वक्त लग जाएगा बेटा। 16 बेटा कराए तो था मैंने, देखो 16 वाला फिगर तुम ध्यान से देखो, पहले मैंने कराया तो था, आप भूल गए उसको। ये तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड है ये जो फिगर है। पिछली क्लास में मैंने कराया तो था आपको, ये तीन पार्ट में डिवाइड है ये फिगर। कौन से कौन से तीन पार्ट है बाबू, कौन से तीन पार्ट है? देखो एक पार्ट तो मेरा ये है, एक पार्ट तो मेरा ये है, ये वाला जिसमें तीन त्रिभुज है, ठीक है। और एक पार्ट मेरा ये है, एक पार्ट मेरा ये है, तीन त्रिभुज जिसमें है 6। और एक पार्ट मेरा नीचे है, एक पार्ट मेरा नीचे है ये, इसमें भी तीन त्रिभुज है, 9 9 त्रिभुज तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? जब आप इन सबको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद एक बड़ी वाली फिगर बन गई। और इस बड़ी वाली फिगर में ये सीधी लाइन है, जो कि कितने त्रिभुज देगी बेटा? सीधी लाइन तीन त्रिभुज देगी, है ना। लेकिन एक लाइन यहां से भी खींचेगी, ये बड़ी लाइन। इस बड़ी लाइन के कितने त्रिभुज होंगे बाबू? इसके भी तीन त्रिभुज होंगे, लेकिन काउंट इसके दो होंगे, क्योंकि इसका तीसरा और इसका तीसरा सेम है, जैसे कि ये बड़ा वाला। और तो इसका मतलब ये है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो बड़े त्रिभुज यहां से आ गए, दो बड़े त्रिभुज यहां से आ गए, दो बड़े त्रिभुज यहां से आ गए, ठीक है। 6 बड़े त्रिभुज हो गए, और एक बड़ा त्रिभुज हो गया फाइनली ये वाला, एक बड़ा त्रिभुज हो गया फाइनली ये वाला। ये हम कर चुके थे पिछली क्लास में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो फिगर है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज है। अच्छा, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 त्रिभुज राइट हैंड साइड पे है। तो 10 लेफ्ट में, 10 राइट में, 10 और 10 20। कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज है यहाँ पर? एक भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है। चलिए, इस वाले फिगर में काउंट करो फटाक से जल्दी से, कितने त्रिभुज यहां पर है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि हमारा जो फिगर है वो कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड है। फिर हम काउंट करेंगे एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। पहले हम बेसिक ट्राइंगल काउंट करेंगे, देन हम एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। तो जब आप इस अप्रोच से काउंटिंग करोगे ना, तो आप किसी भी फिगर में इजीली काउंट कर सकते हो। तब आप किसी भी फिगर में इजीली काउंट कर सकते हो। यहां पर कितने बेसिक पार्ट है? यहां पे तीन बेसिक पार्ट है, एक ऊपर से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। तो बेटा ऊपर से जो पार्ट है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 3 और 2 5 और 1 6। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, है ना। तो 6 ऊपर से, 6 लेफ्ट से, 6 राइट से। तो 6 तिया 18, 18 त्रिभुज तो ये है, प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? जब हम इन तीनों पार्ट को जोड़ेंगे ना, जब हम तीनों पार्ट को जोड़ेंगे, तो बाबू एक त्रिभुज तो हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा बीच में, एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा आ जाएगा बीच में। जैसे ही आप तीनों हिस्सों को जोड़ोगे, एक तो बीच में आ गया, और एक आ गया ये बड़ा वाला, एक आ गया ये बड़ा वाला। तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां पर आ गए सर? दो एक्स्ट्रा त्रिभुज आ गए, 18 और 2 20।
तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है? इस फिगर में टोटल 20 त्रिभुज है। ठीक है, चलिए दोबारा से भेज दो बेटा, अगर रिप्लाई नहीं आया डाउट सेक्शन में तो दोबारा भेज दो अपना डाउट। जल्दी से बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज है? अच्छा, इस फिगर में जो एक्स्ट्रा त्रिभुज है और जो इस फिगर में एक्स्ट्रा त्रिभुज है वो सेम है। इन दोनों के जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है वो सेम है, दोनों के एक्स्ट्रा ट्राइंगल सेम है। इसमें काउंट करो फटाफट से कितने त्रिभुज है। तीन और तीन 6 और 3 9, 9 त्रिभुज हो गए। इसके बाद एक ये 10वां त्रिभुज है, ये 11वां त्रिभुज है और ये 12वां त्रिभुज है और ये 13वां त्रिभुज है। तो ये 13 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहा है, ये 13 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहा है भाई। 3 ऊपर से, 3 लेफ्ट से, 3 राइट से, 3 तिया 6, 3 9, 9 त्रिभुज हो गए। इसके बाद 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां, 13 त्रिभुज हो गए टोटल। बहुत बढ़िया, 13 त्रिभुज हो गए। अब हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया, इन सबको आपस में जोड़ना शुरू किया। अब हमने क्या किया, इन सबको आपस में जोड़ना शुरू किया। तो जैसे ही हमने इनको जोड़ा, जैसे ही हमने जोड़ा तो कितने और त्रिभुज हमारे बन गए एक्स्ट्रा, कितने और त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? सर यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। ये वही 2 त्रिभुज है, एक तो बीच में है और एक बाहर है। तो यहाँ पे ये 2 त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15। कितना आंसर आ गया? 15 आंसर आ गया, है ना। कितना आंसर आ गया? 15 आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए साहब। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ट्राइंगल वाले, देखो ये सारे वो ये वाले क्वेश्चन थे। हमने सबसे पहले ये वाला पैटर्न पढ़ा था जिसमें एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची जाएंगी और वो लाइन कितनी भी हो सकती है, कितनी भी लाइन हो सकती है। तो इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं हम? इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं? इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कुछ इस तरीके से किया था, हमने इसको मॉडिफाई कुछ इस तरीके से किया था। इसको थोड़ा सा और हमने मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और मॉडिफाई हमने कैसे किया था? इसको ऐसे किया था, थोड़ा सा और मॉडिफाई हमने इसको ऐसे किया था, लाइक दिस। फिर हमने इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, कैसे? जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचने लगे थे, जब हम त्रिभुज के, है ना, जब हम त्रिभुज के एक की जगह 2 पॉइंट का यूज करने लगे लाइन खींचने के लिए, 2 पॉइंट का यूज करने लगे। फिर हमने और मॉडिफाई किया जब हम 2 की जगह तीनों पॉइंट से लाइन खींचने लगे। लेकिन ये एक यूनिक फिगर बनेगी। तो पहले हमने देखो ये वाली फिगर पढ़ी थी, पहले हमने ये वाली फिगर पढ़ी, इससे ये वाली फिगर पढ़ी, फिर हमने ये वाली फिगर पढ़ी, फिर हमने ये वाली फिगर पढ़ी, फिर हमने ये वाली फिगर पढ़ी। और इन फिगर से रिलेटेड हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी बनाए। लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो इन फिगर से रिलेटेड थे, है ना। सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो इन फिगर से रिलेटेड थे। अब हम जरा इस फिगर पे ध्यान देते हैं। ये है ट्राइंगल काउंट करने का दूसरा पैटर्न, ये सेकंड पैटर्न है। ठीक है, ये ट्राइंगल काउंट करने का दूसरा पैटर्न है। इसमें क्या करना है? 1 2 3 4, 4 का डबल 8। इसमें क्या करना है? कितने आपको इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा, 4 त्रिभुज इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। और बाबू जितने इंडिविजुअल त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ना, है ना, जितने इंडिविजुअल त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो। क्योंकि इतने ही यहाँ पे बड़े त्रिभुज हैं, जितने छोटे त्रिभुज हैं इतने ही बड़े त्रिभुज हैं। देखो बड़े त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक बड़ा त्रिभुज ये है, ठीक है, दूसरा बड़ा त्रिभुज ये है 2, तीसरा बड़ा त्रिभुज ये है 3 और चौथा बड़ा त्रिभुज ये है 4। तो यहाँ पे ये 4 बड़े त्रिभुज हैं, 4 छोटे 4 बड़े। तो जितने दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका जस्ट डबल होगा। तो ये बॉक्स के अंदर के त्रिभुज है और ये त्रिभुज के अंदर के त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट होते हैं? इन नंबर्स को आपस में ऐड करके। और बॉक्स के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट होते हैं? ये जितने भी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका जस्ट डबल कर दो, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो। अब जैसे ये बॉक्स आपके सामने है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है? 6। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका डबल कर दो, आंसर इसका
डबल कर दो। आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या कर दो? आंसर इसका डबल कर दो। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? इसमें टोटल 16 त्रिभुज होंगे। हाँ बेटा, जब तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक एक ही सिंगल लाइन खींची जा सकती है। इसके अलावा कोई और फिगर इसमें नहीं बनाया जा सकता। अगर आप 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो तो बेटा 2 पॉइंट से तो मल्टीपल फिगर बन सकते हैं। देखो 2 पॉइंट से ये भी फिगर बन सकता है। जब आप 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो 2 पॉइंट से मल्टीपल फिगर बन सकते हैं। 2 पॉइंट से ये भी फिगर बन सकता है। मतलब 2 पॉइंट से तो आप कितनी कितनी भी लाइन खींच सकते हो, लेकिन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक एक ही लाइन खींचेगी। चलिए साहब, देखो सबसे पहले ट्राइंगल काउंट करना बेसिक फिगर में, देन एक्स्ट्रा। जब भी आप त्रिभुज काउंट करोगे, जैसे आपके सामने एक बड़ी फिगर होगी, तो आप उस बड़ी फिगर को ना पहले बेसिक फिगर में तोड़ लेना। आप उस बड़ी फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ लेना। तो पहले आप ट्राइंगल्स काउंट करोगे बेसिक पार्ट में, देन काउंट करोगे एक्स्ट्रा। पहले मन की आंखों से, सॉरी, पहले अपनी आंखों से, फिर मन की आंखों से। मन की आंखों का मतलब वो त्रिभुज जो कि एक्स्ट्रा त्रिभुज है, जो कि एक्स्ट्रा है। अच्छा, यहाँ पर कितने बेसिक बॉक्स हैं? सर यहाँ पे 2 बेसिक बॉक्स है। यहाँ पर 2 बेसिक पार्ट है। एक तो है लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट है, एक तो है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक है मेरा राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट है, एक है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक है राइट हैंड साइड पे। ठीक है। हाँ जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉक्स है उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4 4 का डबल 8। अच्छा, राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स है 1 2 3 4 4 का डबल 8। 8 और 8 16। ये 16 वो त्रिभुज है जो बेसिक त्रिभुज है। अब काउंट करो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितने हैं? यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वो त्रिभुज है जो इन दोनों बॉक्सेस को मिलाकर बने। पहले नहीं थे लेकिन अब है। जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूंगा तो कुछ ऐसे त्रिभुज है जो पहले नहीं है बट अब है। देखो कौन कौन से वो त्रिभुज है दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर। एक त्रिभुज तो ये है ना, जो दोनों बॉक्स को जोड़ने पर है, और एक त्रिभुज मेरा ये है। तो जब हम दोनों बॉक्सेस को जोड़ देंगे तो मेरे ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। जब मैं दोनों बॉक्सेस को जोड़ दूंगा तो मेरे ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? टोटल 18 त्रिभुज हो जाएंगे। भाई 8 और 8 16, 16 तो ये त्रिभुज हो गए। और जब मैंने ये दोनों बॉक्सेस जोड़ दिए तो 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आ गए। तो कितने त्रिभुज हो गए मेरे? 18 त्रिभुज हो गए। 18 ट्राइंगल। ठीक है, 18। चलिए, तो सबसे पहले आप काउंट करोगे बेसिक फिगर में, देन आप काउंट करोगे एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है? जल्दी से बताओ यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है? त्रिभुज काउंट करने की ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, पहले आप बेसिक पार्ट में काउंट करो, देन एक्स्ट्रा काउंट करो। यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है? सर यहाँ पे 3 बेसिक पार्ट है। पहला बेसिक पार्ट, है ना, पहला बेसिक पार्ट, दूसरा बेसिक पार्ट, तीसरा बेसिक पार्ट। 1 2 3 4 का डबल 8। 1 2 3 4 4 का डबल 8। 1 2 3 4 4 का डबल 8। 8 तिया कितने हो गए? 8 तिया कितने हो गए? है 8 तिया 24। यहां पर कितने बेसिक त्रिभुज है? 24 बेसिक त्रिभुज है। अब आप काउंट करो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, है ना, एक्स्ट्रा। तो जब हम पहले 2 बॉक्सेस को आपस में जोड़ेंगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? सर ये वही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, वही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे पहले 2 बॉक्स को जोड़ने पर, जो आपने पुराने वाले फिगर में देखे थे। देखो ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे पहले 2 बॉक्सेस को जोड़ने पर। अच्छा, दूसरे और तीसरे बॉक्स को जब मैं जोड़ूंगा तो दूसरे तीसरे बॉक्स को जोड़ के भी 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 2 त्रिभुज तो एक्स्ट्रा बनेंगे मेरे पहले दूसरे बॉक्स को जोड़कर, और 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे दूसरे तीसरे बॉक्स को जोड़कर, है ना। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए मेरे? मेरे बन गए 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 28। कितना आंसर आ गया? 28। यहाँ पे 4 बनेंगे बड़े त्रिभुज। 8 या 24 तो बेसिक है और 4 है मेरे एक्स्ट्रा। 2 इन दोनों को जोड़ने पर, 2 इन दोनों को जोड़ने पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप काउंट करोगे बेसिक फिगर में, देन आप काउंट करोगे एक्स्ट्रा। अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करते हो तो काउंटिंग आपकी एकदम हमेशा परफेक्ट होगी। फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ रहे हो? हाँ जी।
बताओ। सबसे पहले बेटा बेसिक देन एक्स्ट्रा, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। यहां पर कितने बेसिक फिगर है ये बताओ। यहां पर कितने बेसिक फिगर है, यहां पे दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 12 दूनी 24, 24 तो सर बेसिक है, 24 तो बेसिक है। अच्छा एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दूं तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल है यहाँ पर सर। दो तो सर बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमने पिछले फिगर में देखा, हमने देखा ना पिछले फिगर में, तो यहां भी दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है। भाई दो बड़े त्रिभुज पिछले फिगर में एक्स्ट्रा थे, दो बड़े त्रिभुज इस फिगर में एक्स्ट्रा है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे बीच में से लाइन खींची है, और बीच में से लाइन खींचने की वजह से, बीच में से लाइन खींचने की वजह से दो छोटे त्रिभुज और एक्स्ट्रा है, दो छोटे त्रिभुज और एक्स्ट्रा है जो पहले नहीं थे। देखो पहले नहीं थे, पहले सिर्फ ये बड़े वाले थे, पहले सिर्फ ये बड़े वाले थे, है ना, है ना। अब ये बड़े वाले के साथ साथ ये दो छोटे वाले भी हैं, अब ये दो छोटे वाले भी हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे चार तो बड़े त्रिभुज है, चार बड़े त्रिभुज है, ये रहे चार, मतलब सॉरी दो तो यहाँ पे बड़े त्रिभुज है और दो एक्स्ट्रा मिल गए हैं, दो एक्स्ट्रा मिल गए हैं छोटे त्रिभुज, दो एक्स्ट्रा छोटे त्रिभुज। तो बेसिकली यहाँ पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा है, चार त्रिभुज एक्स्ट्रा है। और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 28। चलिए साहब इस फिगर का आंसर दो, इस फिगर का आंसर दो, इसमें कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वही ट्रिक है, सबसे पहले आप काउंट करो बेसिक, है ना, सबसे पहले आप काउंट करो बेसिक, बेसिक के बाद काउंट करना एक्स्ट्रा। अगर आप पहले बेसिक काउंट नहीं करोगे ना, सीधा एक्स्ट्रा काउंट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या आप एक साथ काउंट करोगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप अपने फिगर को ना बेसिक पार्ट में तोड़ो, जो बेसिक पार्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है जी हाँ। फिर आप एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करना, तब काउंटिंग में ना अल्टीमेट मजा आएगा आपको, तब काउंटिंग में अल्टीमेट मजा आएगा। हम्म।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट हैं ये बताओ। सर यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है? यहाँ पे चार बेसिक पार्ट है। तो पहले चारों बेसिक पार्ट में काउंट करो। 1 2 3 4, 4 का डबल 8। 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 8 चौक 32। तो मेरे दोस्त मेरे भाई कितने त्रिभुज हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। ठीक है। हाँ जी। अब काउंट करेंगे हम एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। देखो, जब हमने पहले दो बॉक्सेस को आपस में जोड़े तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। जैसे कि दो त्रिभुज यहां बनते थे एक्स्ट्रा, वही दो त्रिभुज यहां बने। जब हमने तीसरा चौथा जोड़ दूसरा तीसरा जोड़ा तो भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। जब मैंने तीसरा चौथा जोड़ा तो भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। ये कौन से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा है जरा ये देख लेते हैं। देखो, ये दो त्रिभुज तो ये वाले एक्स्ट्रा है। ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा देख लो, ये वाले दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। अच्छा, अब इन दो त्रिभुज को दिखाता हूं मैं दूसरे तीसरे से। ये रहे वो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। देखो ये रहे वो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। अब मैं आपको ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखाता हूं, ये वाले। ये रहे वो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये छह त्रिभुज एक्स्ट्रा आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। ये छह त्रिभुज एक्स्ट्रा आप सबको दिखाई दे गए होंगे। दो यहां से आगे, दो यहां से आगे, दो यहां से आगे, है ना। लेकिन जब आपने ये चारों बॉक्सेस आपस में जोड़ दिए ना, जब आपने ये चारों बॉक्सेस आपस में जोड़ दिए तो एक और त्रिभुज है बड़ा, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। ध्यान से देखो, यहां पर एक बड़ा त्रिभुज और है जो आपको दिख नहीं रहा। उस त्रिभुज को ध्यान से देखो, एक बड़ा त्रिभुज और है बाबू। एक यहाँ पे बड़ा त्रिभुज और है, उसको और ध्यान से देखो। ये एक बड़ा त्रिभुज और है, इस त्रिभुज को और ध्यान से देखो, शायद आपकी नजर नहीं गई थी, है ना। तो देखो, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, दो तो ये एक्स्ट्रा हो गए, फिर से रिपीट। और एक ये और एक ये, दो ये एक्स्ट्रा हो गए। दो ये एक्स्ट्रा हो गए मेरे। इसके बाद और दो मेरे ये एक्स्ट्रा हो गए। तो दो और दो चार और दो छह। छह के बाद एक जो सबसे बड़ा त्रिभुज बना है, जो सबसे बड़ा त्रिभुज बना है वो ये वाला है। तो ये सात त्रिभुज टोटल यहाँ पे बनेंगे एक्स्ट्रा। तो 22 और 7 39। 39 इज द राइट आंसर। 39 इज द राइट आंसर। चलिए, अब इस फिगर पे ध्यान दो। इस फिगर में पहले बेसिक काउंट करना, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। इस फिगर में पहले बेसिक काउंट करना। कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे दिखने लगेंगी फिगर्स, धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, पहले चारों बॉक्सेस में काउंट कर लो, 8 चौक 32। फिर एक्स्ट्रा काउंट करो। फिर एक्स्ट्रा काउंट करो।
हाँ जी, चलिए साहब, देखते हैं कि आप काउंट कर पाए या नहीं कर पाए। यहाँ पे कितने बेसिक बॉक्स है? एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे चार बेसिक बॉक्स है। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 8 चौक 32 है ना। 32 तो ये हो गए त्रिभुज, 32 तो ये हो गए त्रिभुज। ठीक है जी। हाँ जी, 32 तो ये हो गए। प्लस अब इनको जोड़ना शुरू करो आपस में, है ना। इनको आपस में जोड़ना शुरू करो, कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे बनेंगे, एक्स्ट्रा त्रिभुज। सर इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ूंगा तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। सर इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ूंगा तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। सर इन दोनों को जोड़ूंगा तो दो एक्स्ट्रा बनेंगे। ये छह त्रिभुज कौन से एक्स्ट्रा है? सर ये छह त्रिभुज वही एक्स्ट्रा है जो पिछले वाले फिगर में थे। देखो, ये दो त्रिभुज और ये दो त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, सेम यही छह त्रिभुज जो हमने यहाँ पे काउंट किया ना, यही छह त्रिभुज बेटा यहाँ भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, मैं लेजर पेन से आपको दिखा देता हूं। देखो, एक त्रिभुज तो मेरा ये है, ये रहा एक त्रिभुज, तो ये है, मतलब ये दो त्रिभुज तो ये है जो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा ये है, दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा ये है। देखो, दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा ये हो गए। ठीक है, और फिर दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा ये है, दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा ये है। यानी कि दो त्रिभुज यहां से एक्स्ट्रा है, दो त्रिभुज यहां से एक्स्ट्रा है और दो त्रिभुज यहां से एक्स्ट्रा है। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए? कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए? छह त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। अब छह के बाद और कितने एक्स्ट्रा है ये बताओ। छह के बाद और कितने एक्स्ट्रा है ये बताओ, है ना। कितने एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं आपको? आपको एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, दो एक्स्ट्रा और दिखाई दे रहे हैं, या तीन एक्स्ट्रा और दिखाई दे रहे हैं, या चार एक्स्ट्रा और दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ। तो बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखना, है ना। एक त्रिभुज है ए, शायद आपने इस त्रिभुज पे ध्यान ही नहीं दिया। एक त्रिभुज है ए बी सी। आपने ध्यान दिया इस एबीसी त्रिभुज पे? इस एबीसी त्रिभुज पे आपने ध्यान दिया? देखो, मैं आपको लेजर पेन से दिखाता हूं, ए बी सी। मैं आपको लेजर पेन से दिखाता हूं एबीसी त्रिभुज। ध्यान दिया आपने इस एबीसी त्रिभुज पे? नहीं ध्यान दिया होगा, है ना। चलिए साहब, अगर आपने एबीसी पे ध्यान दिया तो क्या आपने डीईएफ पे ध्यान दिया? डीईएफ, देखो, डीईएफ त्रिभुज को ध्यान से देखो। जैसे एबीसी है वैसे ही डीईएफ है, सेम डीईएफ। जैसा एबीसी है वैसा ही सेम डीईएफ है ना। जैसा एबीसी है वैसा ही सेम डीईएफ है। डीईएफ भी डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम, जैसा एबीसी वैसा ही डीईएफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीईएफ भी डिट्टो सेम है। इसके बाद एक त्रिभुज और है, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, एडीजी पे। आपने ध्यान नहीं दिया एक त्रिभुज पे, एडीजी पे। एडी त्रिभुज, एडीजी त्रिभुज को ध्यान से देखो, एडीजी। देखो, एडीजी, आपने एडीजी पे शायद ध्यान नहीं दिया। आप एडीजी को ध्यान से देखो, एडीजी। एडीजी को ध्यान से देखो बाबू, एडीजी त्रिभुज को। तो ये तीन त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा है, ये तीन त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा है। 32 और 6 38 और 3 41। 32 और 6 38 और 3 41, ये तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा है। बस आपको यही तीन पे ध्यान देना। देखो, 32 तो हर बच्चे ने काउंट कर लिए, उसके बाद 6 भी हर बच्चे ने काउंट कर लिए। यहाँ पे जो फंसे वो इन तीन त्रिभुज में फंसे। तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा नहीं, तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा थे, तीन। और वो कौन कौन से तीन त्रिभुज एक्स्ट्रा वो मैंने लिख दिए। चलिए साहब, यहाँ पे कितने बेसिक बॉक्स हैं? सर यहाँ पे चार बेसिक बॉक्स हैं, है ना। मुखर्जी नगर में बाबू ताला लगा हुआ है, कोई क्लासरूम नहीं खुला हुआ, सब बंद हो गया मुखर्जी नगर की कोचिंग फिलहाल अभी तो, क्योंकि कोई भी कोचिंग
हाँ जी सर, यहाँ पे कितने बेसिक बॉक्स हैं? सर यहाँ पे 4 बेसिक बॉक्स हैं। 1 2 3 4 दूनी 8, 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 8 चौक 32। कितने त्रिभुज हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। प्लस प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं ये बताओ? प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है मेरे। वो कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है? देखो ये रहे 2 त्रिभुज, 1 और 1 2। ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मेरे। इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। वैसे ही अगर मैं सेकंड और थर्ड बॉक्स को जोड़ता हूं तो भी मेरे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। और वो कौन कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे? सर वो ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर। सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आएंगे। वैसे ही थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर भी ना ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आएंगे, थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर। समझ रहे हो? तो इन दोनों को जोड़ने पर भी ये 2 और इन दोनों को जोड़ने पर भी ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। तो अब वो 2 तो आ गए एक्स्ट्रा यहाँ से, 2 आ गए एक्स्ट्रा यहाँ से, 2 आ गए एक्स्ट्रा यहाँ से, 2 आ गए एक्स्ट्रा यहाँ से। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए? 8 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हो गए, है ना? 8 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हो गए। अब क्या हुआ? इसके बाद और बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं और बड़े बड़े त्रिभुज हैं। और वो कौन कौन से बड़े बड़े त्रिभुज हैं? जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि और बड़े बड़े त्रिभुज कौन से हैं। देखो ये बड़े बड़े त्रिभुज हैं, ये बड़े त्रिभुज हैं। और ऐसे बड़े त्रिभुज पता है कितने हैं? ऐसे बड़े त्रिभुज 4 हैं। कितने बड़े त्रिभुज हैं ऐसे? 4 बड़े त्रिभुज हैं, 4। तो 32 तो हम सबको पता है, 8 चौक 32। उसके बाद 2 4 6 8, ये 8 भी सबको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो देखने थे वो कौन से थे? 4 बड़े त्रिभुज। तो किसी भी फिगर में जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमारी काउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। तो जब हम बेसिक और एक्स्ट्रा काउंट करेंगे ना तब हम परफेक्ट काउंटिंग कर पाएंगे, तब हम परफेक्ट काउंटिंग कर पाएंगे। चलिए अब एक नया फिगर आपके सामने है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सारे बॉक्स वाले कर रहे थे। अब आप मिक्सअप पढ़ोगे क्वेश्चन, यानी कि ये पहला पैटर्न था और ये दूसरा पैटर्न था। अब हमने दोनों पैटर्न को आपस में जोड़ दिया। अब हमने दोनों पैटर्न को आपस में जोड़ दिया और ये दोनों पैटर्न जब आपस में जुड़ गए तब कितने त्रिभुज बनेंगे? तो देखो त्रिभुज काउंट करने के लिए आपको वही बात ध्यान रखनी है, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। पहले आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ो, देन काउंट करना एक्स्ट्रा त्रिभुज। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है काउंटिंग की। इसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं है ना? इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है। तो बेटा बेसिक कितने पार्ट है? यहाँ पे 5 पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये बीच में जो बॉक्स बना हुआ है ये 5। बीच में जो बॉक्स बना हुआ है ये 5। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और बीच में जो बॉक्स बना हुआ है 5। तो पहले इन पांचों पार्ट में काउंट करो। 3 त्रिभुज हो गए ऊपर, 3 हो गए यहाँ, 3 हो गए यहाँ, 3 हो गए यहाँ। 3 चौक 12, 12 तो ये हो गए, 12 तो ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, है ना? 3 चौक 12 और 8 दूनी 16। 3 चौक 12 और 8 दूनी 16, 16 और 12, 16 और 12 कितने हो गए? 16 और 12 हो गए 28। 16 और 12 28 हो गए, है ना? कितने त्रिभुज हो गए? 28 हो गए। तो ये जो 28 त्रिभुज है ये दुनिया के हर बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हर बच्चे को पता है कि सर 16 और 3 चौक 12 28, क्योंकि यहाँ पे बेसिक है, ये बेसिक त्रिभुज है 28। अब आपको काउंट करने हैं एक्स्ट्रा कि सर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। देखो बेसिक तो आपने काउंट कर लिए, अब आप एक्स्ट्रा काउंट करो। एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, है ना? यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं ध्यान से सुनना। जब मैं लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ूंगा तो लेफ्ट वाला पार्ट जोड़कर कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बने? 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बने। जब राइट वाला पार्ट मैं इसमें जोड़ूंगा तो राइट वाला पार्ट जोड़ने से कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। तो बाबू 2 त्रिभुज तो लेफ्ट वाला पार्ट जोड़ने से बन गए, 2 त्रिभुज राइट वाला पार्ट जोड़ने से बन गए। अच्छा 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए ऊपर वाला पार्ट जोड़ने से, 2 त्रिभुज ऊपर वाला पार्ट जोड़ने से, और 2 त्रिभुज बन गए मेरा नीचे वाला पार्ट जोड़ने से। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज हैं ये एक्स्ट्रा मैं दिखाता हूं। देखो ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा ये वाले हैं,
एक और एक दो। तो जब मैंने लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ा तो ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए मेरे। चलिए, अब जब राइट वाला पार्ट मैं इसमें जोड़ने जा रहा हूं तब मेरे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? राइट वाला पार्ट जोड़ने से भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। अब देखो, ऊपर वाला पार्ट जब मैं जोड़ने जा रहा हूं तो ऊपर वाले पार्ट जोड़ने से भी कितने बन गए? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। अच्छा, नीचे वाला पार्ट जब जोड़ोगे आप तो नीचे वाला पार्ट जोड़ने से भी कितने त्रिभुज बन जाएंगे? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो बाबू, दो लेफ्ट से बन जाएंगे, दो राइट से बन जाएंगे, दो ऊपर से बन जाएंगे, दो नीचे से बन जाएंगे। कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए? यहाँ पे 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। अगर आप सोच रहे हो ये एक भी एक त्रिभुज है तो आपकी गलत फहमी है। ये एक बड़ा त्रिभुज नहीं है ये एक बड़ा त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। ये एक बड़ा त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और 12 28, 28 के अलावा दो और दो चार और दो छह और दो आठ, 8 एक्स्ट्रा। तो 28 और 8 36। कितने त्रिभुज है यहाँ पे? 36 त्रिभुज है, 36। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि पहले आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ दो, फिर आप काउंट करो एक्स्ट्रा। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, पहले आप इस फिगर में बेसिक त्रिभुज काउंट करना, बेसिक कितने हैं, फिर आप काउंट करना इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं। पहले आप बेसिक काउंट करो देन एक्स्ट्रा काउंट करो, जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पर कितने बेसिक पार्ट है? यहाँ पे 4 बेसिक पार्ट है, 1 2 3 4। तो भाई इसमें कितने हैं? 1 + 2 3। इसमें कितने हैं? 1 + 2 3। 1 2 3 4 का डबल 8। 1 2 3 4 का डबल 8। समझ रहे हो? तो 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22। 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22। 22 त्रिभुज हो गए मेरे, है ना भाई। 8 त्रिभुज ये हो गए, 8 त्रिभुज ये हो गए, 16 और 3 19 और 3 22, 22 त्रिभुज हो गए मेरे। चलिए साहब, अब मैं लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड कर रहा हूं। जैसे ही मैंने लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड किया, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने मेरे? सर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गया, एक ये बन गया। अच्छा, राइट वाला पार्ट इसमें ऐड करो। जैसे ही आप राइट वाला पार्ट ऐड करोगे तो भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन से दो त्रिभुज होंगे एक्स्ट्रा? वो ये दो त्रिभुज होंगे राइट वाला पार्ट ऐड करते ही। तो बाबू, दो त्रिभुज तो लेफ्ट वाले से आ गए, दो राइट से आ गए, है ना। दो लेफ्ट से आ गए, दो राइट से आ गए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, पिछले क्वेश्चन में भी तो हुआ था, दो लेफ्ट से आ गए, दो राइट से आ गए। हालांकि इस क्वेश्चन में दो ऊपर से भी है, दो नीचे से भी है ना। टोटल 8 एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट राइट से आए हैं। अच्छा, इसके बाद जब इन दोनों बॉक्सेस को मैं आपस में जोड़ दूंगा,
जब मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूंगा तो बाबू दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर भी तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, एक त्रिभुज ये बन गया एक्स्ट्रा और एक त्रिभुज ये बन गया। देखो दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा है जो 8 और 8 16 से बाहर है। तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, दो लेफ्ट से दो राइट से और दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर। दो तो लेफ्ट से आ गए, दो राइट से आ गए और दो इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर आएंगे। तो मेरे ये 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे और 22 और 6 कितना हो जाएगा, 22 और 6 हो जाएगा 28। ठीक है, दो लेफ्ट से दो राइट से दो इन दोनों को जोड़ने पर आएंगे, है ना। तो कितने त्रिभुज हो गए, 28। दो लेफ्ट दो राइट दो इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर। ठीक है जी, 28 त्रिभुज मेरे हो गए। चलिए अब देखो कुछ बेसिक सी फिगर मैं आपको करा रहा हूं दोबारा से, मतलब इजी सी फिगर। और ये इजी सी फिगर इसलिए करा रहा हूं ताकि आप एक एक उस क्वेश्चन को बना पाओ जिसका आंसर शायद एसएससी सीजीएल के पेपर में भी गलत था। शायद क्या मतलब, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां पे उसका आंसर उन्होंने ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि जैसे आप काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने मान लो ये वाला फिगर काउंट किया, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन बनाया, और हो सकता है कि एग्जाम में जो आपको ऑप्शंस देखने को मिले, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, याद है। अब हो सकता है कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार हो, 34 36 38 40। हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर 44 है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये वाले चार ऑप्शन हो। तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन 40 को टिक कर देना है। तब ऐसी सिचुएशन में हम मैक्सिमम ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ ही दें, छोड़ के नहीं आएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि जो हमारा आंसर है वो मैच नहीं होगा और उससे कम ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें फिर वो ऑप्शन चूज कर लेना है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को दोबारा से देख लो। 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22। 22, दो लेफ्ट से दो राइट से 24, है ना। 22 और दो 24 और दो 26 और दो इन दोनों के मिड जुड़ने पर 28। दो लेफ्ट दो राइट दो इन दोनों के जुड़ने पर। ठीक है जी, हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट हैं, यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट है। देखो एक तो है लेफ्ट में, एक तो है लेफ्ट में जिसमें तीन त्रिभुज बने हुए हैं, और एक है मेरा राइट में, एक है मेरा राइट में जिसमें भी तीन त्रिभुज बने हुए हैं, और एक है मेरा ऊपर, एक है मेरा ऊपर, इसमें भी तीन त्रिभुज बने हुए हैं। तो तीन और तीन छह और तीन नौ, तो नौ त्रिभुज हो गए मेरे बाबू, ये नौ त्रिभुज हो गए मेरे ये। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं भाई, नौ त्रिभुज तो ये हो गए मेरे, तीन और तीन छह और तीन नौ। प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, ध्यान से सुनना सर। एक्स्ट्रा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज ये है एक्स्ट्रा, और एक बड़ा त्रिभुज मेरा ये है एक्स्ट्रा। सर यहाँ पे ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कितने बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो भाई साहब नौ तो बेसिक है और दो बड़े एक्स्ट्रा है, नौ और दो 11। नौ तो बेसिक है, दो बड़े एक्स्ट्रा है, नौ और दो 11। सर ये भी बहुत बेसिक सी फिगर है, बहुत बेसिक सी फिगर है। इसमें कितने त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है। बहुत ही बेसिक फिगर है ये। ठीक है, और तीन त्रिभुज मेरे ये हो गए, तीन त्रिभुज मेरे ये हो गए,
3 और 3 6, और एक मेरा हो गया, एक मेरा हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक मेरा हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो मेरे हो गए बाबू 6 और 1 7 त्रिभुज हो गए। यहाँ पे कितने त्रिभुज है? यहाँ पे 7 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हो गए? 7 त्रिभुज हो गए। ठीक है जी। बेटा ये पूरा बॉक्स नहीं है, कंप्लीट बॉक्स नहीं है। आप 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 कर दो, ऐसे नहीं होगा। 6 दूनी 12, 3 और 3 6 और 3 9 अलग है। ठीक है, और दो बड़े त्रिभुज मेरे अलग है, दो बड़े त्रिभुज मेरे अलग है, 9 और 2 11। ठीक है, इसमें इसमें 3 और 3 6 अलग है, और एक बड़ा त्रिभुज मेरा अलग है, एक बड़ा त्रिभुज अलग है, 6 और 1 7। ठीक है जी। अब आप इन दोनों बेसिक फिगर से ना ये वाली फिगर बनाओ, ये बढ़िया फिगर है। इस क्वेश्चन को करने में ना मजा आ जाएगा, अल्टीमेट अल्टीमेट मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज पता चल गई ना, ये बेसिक चीज आपको पता चल गई, और इन दोनों बेसिक चीज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि अगर आप बेटा स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो बेटा पहुंचने का आनंद ही कुछ और होगा। लेकिन आप अचानक से पहुंचोगे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो बेटा गड़बड़ है। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, एक एक सिंगल स्टेप, एक एक सिंगल स्टेप। अगर मैं डायरेक्ट इस फिगर को सॉल्व करा दूं ना, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो एक अल्टीमेट मजा आपको आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, अल्टीमेट मजा। आप जानते हैं कि ये फिगर 3 पार्ट में तोड़ी जाएगी। एक लेफ्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है, और एक सेंटर वाला पार्ट है। हम लेफ्ट वाले पार्ट को अलग से पढ़ के आए हैं, हम सेंटर वाले पार्ट को अलग से पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ऊपर वाले पोर्शन को बॉक्स की तरह काउंट करने के, नहीं नहीं बेटा, बॉक्स की तरह काउंट नहीं करना, ये बॉक्स मत काउंट करो। मैंने आपसे कहा ना, ये कंप्लीट बॉक्स नहीं है। इसको इस वाले हिस्से में तोड़ो, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 9, और 2 बनेंगे बड़े। इसको बॉक्स की तरह मत देखो, इसको ये वाले देखो, ये वाला था ना बेसिक फिगर, ये वाला बेसिक फिगर, इस बेसिक फिगर की तरह काउंट करो। क्या ट्रिक थी इसकी? 1 + 2 + 3। तो इसकी तरह तोड़ा गया, 3 और 3 6 और 3 9, और 2 बड़े हो गए, 2 बड़े हो गए। बॉक्स ये भी बेटा ऐसे तोड़ा गया। यहां पे बॉक्स का कंसेप्ट ही नहीं है, आप बॉक्स की तरह काउंट मत करो। ठीक है जी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट डाउट था, सभी पेड़ पत्तियां हैं, कुछ फल पत्तियां हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है कैसे? सभी पेड़ पत्तियां हैं, कुछ फल पत्तियां हैं, तो पेड़ और फल में कोई रिलेशन ही नहीं है। संभावना सारी सही हो जाएंगी पेड़ और फल के बीच की, है ना? हाँ जी। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को करने में अल्टीमेट मजा आएगा। हमें पता है 7 यहां पर है और 7 यहां पर है ना? 7 यहां पर है, 7 यहां पर है, और बीच में कितने हैं? बीच में है 11। हम जानते हैं 11 और 7 18 और 7 25। 25 सब जानते हैं कि इस फिगर का आंसर 25 से ज्यादा है ना? 25 से ज्यादा। 25 में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी आपको, जरा सी भी तकलीफ। अब बेटा लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ो। जब आप लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको मिलेंगे? सर जब लेफ्ट वाले पार्ट को हम जोड़ेंगे ना, तो 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ूंगा तो मेरे ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे ना। अब आप राइट वाले पार्ट को जोड़ो, राइट वाले पार्ट को जोड़ने पर कितने त्रिभुज बनेंगे? सर जब हम राइट वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो राइट वाले पार्ट को जोड़ने पर भी 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, 2 लेफ्ट से 2 राइट से। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 29। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 29। देखा कितना अल्टीमेट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। 11 सेंटर में है, 7 बेटा लेफ्ट में है, 7 राइट में है, 11 और 7 18 और 7 25। तो इन 25 के बारे में सबको पता है। इसके बाद 2 लेफ्ट से आ गए, 2 राइट से आ गए, 4 मेरे एक्स्ट्रा आ गए, 25 और 4 29। और इसी बात पर अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। जब ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था तो ऑप्शंस बेटा गलत दिए हुए थे वहां पे। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही तोड़ोगे बेटा। इसको एक बच्चा कह रहा है 7 कहां से आ गए, एक बच्चा कह रहा है ये 7 कहां से आ गया। बेटा ये रहे 7, यही 7 है, यही तो फिगर है। अबे यार तुमने सारी मेहनत खराब कर दी। 3 तो ये है ना, और 3 ये है, 6। 6 के बाद बेटा एक ये बड़ा त्रिभुज है 7, ये है 7 त्रिभुज। भूल गए 7 त्रिभुज कहां से आ गए? अब तुम ये मत कहना यहाँ पे 11 कहां से आ गए। 11 कहां से आ गए बाबू? 3 त्रिभुज तो ये आ गए मेरे,
तीन त्रिभुज तो ये आ गए, और तीन त्रिभुज मेरे ये आ गए, तीन त्रिभुज ये आ गए 6, और तीन त्रिभुज मेरे ये आ गए 6 और 3 9। 9 के बाद बेटा दो बड़े त्रिभुज हैं। कौन से दो बड़े त्रिभुज हैं? एक बड़ा त्रिभुज ये है और एक बड़ा त्रिभुज ये है। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 त्रिभुज ये आ गई। ये तो मैंने आपको अलग से काउंट कर दिए थे ना, 11 अलग काउंट किए थे, 7 अलग किए थे। अब आप इस फिगर में काउंट करो कि ये 11, ये 7, ये सॉरी ये 11, ये 11, ये 7 और ये 7। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, मजा आएगा अल्टीमेट। इस क्वेश्चन का आंसर देने में अल्टीमेट मजा आएगा। चलो, आपसे पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है। जिंदगी में आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी। रियली सर, आपसे पढ़ने में मजा आ रहा है, गजब। चलिए, लव यू गाइस। हाँ जी, चलिए साहब, अब बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। इसको कैसे सॉल्व करोगे? है तो भाई साहब, यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट हैं? यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट हैं? यहाँ पे 4 बेसिक पार्ट हैं। यहाँ पे 4 बेसिक पार्ट है। अब जानते हैं कि सर 11 इसमें है, 11 इसमें। अब ये मत कहना 11 कहां से आ गए, और 7 लेफ्ट में है, 7 राइट में है। तो 11 दूनी 22 और 14 कितने हो गए? 36। 36 तो दुनिया जानती है, या फिर अब ये भी कह सकते हैं 29। हमें पता है सर 29 ऊपर है, 11 नीचे है। 29 अभी काउंट किया, लेकिन हम ऐसे काउंट करते हैं जैसे कि हमने इससे पिछला फिगर पढ़ा ही नहीं। हम सीधे इस फिगर पे आ गए। तो बाबू, लेफ्ट से जोड़ोगे तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, राइट से जोड़ोगे तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे आपस में तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। ये 6 त्रिभुज कौन से एक्स्ट्रा हैं, जरा इस पे ध्यान दो। ये 6 त्रिभुज कौन से एक्स्ट्रा हैं? मैं लेजर पेन से दिखा रहा हूं आपको, लेजर पेन से। बेटा, 2 तो आगे लेफ्ट से एक्स्ट्रा है ना। मैं लेजर पेन से दिखा रहा हूं, 2 तो आगे लेफ्ट से एक्स्ट्रा, और 2 आगे राइट से एक्स्ट्रा, 2 आगे मेरे राइट से एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 लेफ्ट से आ गए, 2 राइट से आ गए। चलिए साहब, और ये 2 कौन से हैं? देखो, ये 2 ये वाले हैं, ये 2 ये वाले हैं, ये 2 ये वाले हैं। तो बाबू, 2 आगे लेफ्ट से, 2 आगे राइट से, और 2 आगे इन दोनों को जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए मेरे? मेरे आगे 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा। 36 में कोई दिक्कत? 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, कोई दिक्कत नहीं। इन 6 में कोई दिक्कत? 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 इन दोनों को जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 3 त्रिभुज और है, यहाँ पे 3 त्रिभुज और है। ठीक है, 3 त्रिभुज और है यहाँ पे। और वो कौन से 3 त्रिभुज हैं, बस वही आपको काउंट करना है। वही खतरनाक क्वेश्चन है। पता है 3 त्रिभुज कौन से हैं? देखो, आपने एक फिगर काउंट करी थी, ये वाली काउंट करी थी आपने, ये वाली। याद है इस फिगर में 3 त्रिभुज कौन से थे? ध्यान से देख लो इन 3 त्रिभुज को इस फिगर में। जो इस फिगर में 3 त्रिभुज है ना एक्स्ट्रा, वही 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा उस फिगर में भी है, जो इस फिगर में है ना। तो देखा, मैंने आपको फिगर का सीक्वेंस इस तरीके से पढ़ाया कि जब आप इस फिगर पे पहुंचे ना, ये फिगर आपको बहुत आसान लगने लगी, हलवा एकदम, जबकि इतनी हलवा नहीं लग रही थी। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करोगे ना तो कभी समझ भी नहीं पाओगे। देखो, 11
और 11 22 और 7 29 और 7 36। 36 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दो लेफ्ट से, दो राइट से, दो इन दोनों के जुड़ने पर 6 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 36 और 6 मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं उन तीन त्रिभुज का नाम आपको बताता हूं, है ना। जैसे ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है मेरा ए बी सी। आप ध्यान से देखो ए बी सी त्रिभुज को, आप ए बी सी त्रिभुज को ध्यान से देखो। एक त्रिभुज है मेरा ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है मेरा ए बी सी। इसके बाद एक त्रिभुज है मेरा ए डी ई, एक त्रिभुज है मेरा ए डी ई। ए डी ई त्रिभुज को ध्यान से देखो, ए डी ई एक त्रिभुज है मेरा ए डी ई। शायद आपने ए डी ई पे ध्यान नहीं दिया, ए डी ई पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद एक त्रिभुज आएगा मेरा बी एफ जी, एक त्रिभुज आएगा मेरा बी एफ और जी, बी एफ और जी। आपने शायद बी एफ जी पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे ये तीन बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है, ए बी सी, ए डी ई, बी एफ जी। ये तीन बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है। 36 और 6 42, 42 और 3 45, 36 और 6 42, 42 और 3 45। तो मेरे भाई बीच में 11 त्रिभुज है, 3 और 3 6 और 3 9। इसके बाद 10वां त्रिभुज ये, 11वां त्रिभुज ये। तो बेटा 11 बीच में है, 11 यहाँ पर है, 11 दूनी 22। अच्छा 7 त्रिभुज ये है, कौन से था त्रिभुज है? 3 और 3 6, 6 के बाद ये 7। तो बेटा 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36, 36 त्रिभुज तो ये हो गए। बहुत बढ़िया, 36। इसके बाद लेफ्ट से बेटा, लेफ्ट से ये दो एक्स्ट्रा है, लेफ्ट से ये दो एक्स्ट्रा है, राइट से भी ये दो एक्स्ट्रा है। तो 2 और 2 4, और इन दोनों को जोड़ने पर ये दो बड़े बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा है, 4 और 2 6। तो ये 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। 36 और 6 42, 42 के बाद ये तीन अलग से बन गए, और इन तीन के तो मैंने नाम लिख दिए। बेटा 12 कहीं नहीं है, 12 नहीं है, 11 है, 11। ये फिगर चार पार्ट में डिवाइड करो, ये फिगर चार पार्ट में डिवाइड करो। पहला ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है, तीसरा ये वाला पार्ट है, चौथा ये वाला पार्ट है। आपको ना अपने फिगर को डिवाइड करना आना चाहिए। अगर आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप काउंटिंग बड़ी मुश्किल से कर दोगे, समझ रहे हो। तो बेसिक पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आज की सेवा बस यहीं समाप्त करते हैं। ढेर सारी फिगर्स हमने पढ़ ली। अब इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, टाटा बाय बाय। जब आप कल की क्लास देखो तो ये जो क्लास पीएनजी आपके नोट सेक्शन में अपलोड हो रही है, इस क्लास पीएनजी का रिवीजन करके आ जाना जल्दी से, है ना। चलिए कल भी बेटा हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, है ना। पिछली क्लास में भी हमने त्रिभुज काउंट किए थे, आज भी हमने त्रिभुज काउंट किए, और कल भी हम त्रिभुज ही काउंट करने वाले हैं, ठीक है। फिर परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जो नया चैप्टर शुरुआत होगी वो थर्सडे से शुरू होगा, नया चैप्टर, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।